हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पराठा बनाना सीखेंगे। और ये पराठा स्क्वायर पराठा है। स्क्वायर पराठा इसलिए हम सीखेंगे कि कभी कभी जब हम खाने को पैक करते हैं तो स्क्वायर अगर शेप में हम बना लें तो पैकिंग करने में बड़ी आसानी हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इसमें कोई फ्रैंकी या कोई रोल बनाना चाहें तो रोल करने में हमको आसानी होती है, रोल को पैक करने में आसानी होती है। तो इसलिए हम लोग स्क्वायर में अगर बनाएंगे तो हमको किसी भी टिफ़िन में, अगर स्क्वायर टिफ़िन है, राउंड टिफ़िन है, तो हमको फ़ोल्ड करके रखने में बहुत बेनिफिट होगा। दूसरी बात अगर इम्पॉर्टेंट देखी जाए, पराठा तो हम सबको खाना बहुत पसंद है, लेकिन फ़ैट कॉन्शियस होने के नाते हम लोग पराठा खाना अवॉइड करते हैं। तो ये जो पराठा बनाने का जो तरीका है, तो आप इस तरीके में देखेंगे कि हम लोग कम चिकनाई की वजह से कितना अच्छा पराठा बना सकते हैं। और आप देखिए ये पराठा कैसे फूल रहा है। तो मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगी कि हम कम चिकनाई में पराठा कितना अच्छा बनाएं और मन भी हमारा ना, हमको अपना सेक्रीफाइस करना पड़े और हम अच्छे से खाने को खा भी सकें। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पराठे में बहुत सारे ऑयल की ज़रूरत है और हम अपना मन मारे और पराठा ना खाएं। हम लोग खा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अगर हम पराठा पकाएंगे तो हमारा पराठा पकेगा भी अच्छा और हमारे को पूरा का पूरा सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा खाने का, और हमारा मन भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हमारा मन भी भर जाएगा खाने से। तो आइए पराठे बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पराठे के लिए मैंने आटे को पहले से ही तैयार कर लिया है, आटा गूँथ लिया था। और आटा गूँथते समय थोड़ा सा ध्यान रखें कि थोड़ा चिकनाई और थोड़ा सा नमक डाल दें और थोड़े समय के लिए आटे को रेस्ट करने दें। उसके बाद आटे से हम लोग पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। जब आटे को आप रेस्ट करने दें तो ढक ज़रूर दें किसी गीले कपड़े से, ताकि वो सूखे नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आटे की लोइयाँ ले ली हैं और आटे की लोई को अब मैं पहले सर्कल में इसको बेल के मैं तैयार करूँगी। तो मैंने थोड़ा सा आटा लगा के मैं इसको सर्कुलर शेप दे रही हूँ। सर्कुलर शेप से हम इसको स्क्वायर शेप में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि हम थोड़ा सा इसमें चिकनाई का कम इस्तेमाल करेंगे, ऑयल कम लगाएंगे तो पराठा हमारा सूखे नहीं। इसलिए हम इस बीच में इसको, जब हम इस सर्कल से स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसी बीच में हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि हमारा पराठा सूखे नहीं, खाते समय भी हमें सूखापन ना लगे और बाद में अगर हम रखें तो भी ना लगे। तो मैंने देखिए बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है, देसी घी मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है और देसी घी को मैंने ऐसे स्प्रेड कर लिया और सर्कल के दो सिरों को मैंने आपस में जोड़ दिया। अब मैं इसी तरीके से दूसरे भाग को भी आपस में जोड़ दूँगी और जब हम इसको देखेंगे तो हमको एक स्क्वायर जैसा शेप हमको मिल जाएगा। तो अब मैं आपको इसको बेल कर दिखाऊंगी कि इसको हमें कैसे बेलना है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि देखिए शेप ऐसे आ रहा है, और अगर हम इसको थोड़ा सा, आपका अगर शेप गड़बड़ भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको बेलेंगे तो बेलते समय भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। बस बेलते समय आपको इतना ध्यान रखना है कि बीच में बेलन ना चला के आपको कॉर्नर्स में बेलन चलाना है। यहाँ पे मेरे हाथों की वजह से हो सकता है आप ना देख पा रहे हो, तो लेकिन मैं अभी आपको एक दो पराठे और बेल के दिखाऊंगी। आपको बीच में बेलन नहीं चलाना है, आपको कॉर्नर्स में चलाना है। तो जैसे जैसे आप कॉर्नर में लंबे हाथ से बेलन चलाएंगे तो आपका स्क्वायर शेप उस तरह से आता रहेगा। आप इसकी थिकनेस, आप इसकी लेंथ अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे क्योंकि पराठे रोल करने हैं, मुझे पराठों को फ्रैंकी बनानी है, मुझे पनीर के साथ इसको रोल करना है और आलू के साथ, तो मैंने थोड़ा सा लंबा शेप दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको छोटा बड़ा पसंद है उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आप दूसरे को भी देख लीजिए कि मैं किस तरह से तैयार कर रही हूँ। आप पहले लोई लेके मैं उसको फिर इसको राउंड शेप में तैयार कर लूँगी और राउंड शेप में तैयार करने के बाद फिर मैं इसको स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म करूँगी थोड़ी सी चिकनाई लगा के। तो ये दूसरा शेप भी आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसको बेल रही हूँ। हमेशा कॉर्नर की तरफ से अगर आप बेलेंगे तो अच्छा रहेगा और आपका शेप भी अच्छा आता रहेगा। लेकिन अगर शेप नहीं अच्छा आ रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर पराठे में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जब हम स्क्वायर बनाते हैं कॉर्नर्स को जब हम लंबा बेलन चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा स्क्वायर शेप बढ़िया तरीके से आने लगेगा। सो ये देखिए फ्रेंड्स, कैसे मैंने फ़ोल्ड किया है, दोनों एजेस को मैंने फ़ोल्ड कर लिया। इसी तरीके से मैंने दूसरे एजेस को भी फ़ोल्ड कर लिया और ये हमारा स्क्वायर शेप तैयार हो गया। अब इस स्क्वायर शेप को हम लोग फिर से बेलेंगे और थोड़ा सा आटा लगा के
सूखा आटा लगा के हम लोग फिर से इसको अपना पराठा बेल के तैयार करेंगे। बीच में चिकनाई लगाने से बहुत ही सॉफ्ट रहता है और इसमें ऐसा लगता है कि ये परतदार बना है, बहुत सारी परतें भी खुलने लग जाती हैं। मैंने कम ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आप ऑयल कॉन्शियस नहीं हैं, आप ऑयल खा सकते हैं, या आप एक ही पराठा आपको खाना है, आप खा सकते हैं इस ऑयल की क्वांटिटी को, तो आप ज़्यादा ऑयल भी डाल के बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनेगा आपका, बहुत ही कुरकुरा बनेगा और बहुत ही लच्छेदार टाइप का आपका पराठा बनेगा। ये देखिए मैं कैसे एजेस में बेलन को चला रही हूँ। इसी तरीके से आपको एजेस में अपने बेलन को चला लेना है और पराठे को स्क्वायर शेप देते हुए बेलना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, बीच में बेलन मत चलाइए, क्योंकि नहीं तो आपका पराठा चारों तरफ से तो नहीं पतला होगा, लेकिन बीच में से पतला हो जाएगा। तो आपको एजेस में से पतला करना है, ना कि बीच में से। तो आपको एजेस में से आप पतला करेंगे। आप ये देखिए मेरे उसमें 2 लेयर आ रही हैं। जब मैं पराठे को तैयार करूँगी सेक के, तो ये मेरा पराठे की परत खुलती चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं पराठा सेकने के बाद बहुत अच्छा होगा।